हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी दो छोटी सी रिक्वायरमेंट है आपसे। पहला, आप ऑडियो क्वालिटी के लिए कमेंट करके जाओगे कि ऑडियो क्वालिटी पिछली वीडियो से बेटर है या नहीं। सेकंड, जो क्वेश्चन आज हमने पिक किया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाओगे। जितने व्यूज़ होंगे उतने ही लाइक होने चाहिए, अदरवाइज आई विल स्टॉप अपलोडिंग निमोनिक्स। सीधी सी बात। अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस आपको समझ आ रही होगी। सबसे पहले एक बार आया, दो बार आया, तीन बार आया, चार बार आया, पांच बार आया एग्ज़ाम के अंदर। और यहाँ पर अटेम्प्ट देखें तो 1 2 3 4 और ये वाला भी फिफ्थ, मतलब चार चार अटेम्प्ट लिखे हुए हैं, पांच बार डिफरेंट तरीके से पूछा हुआ है। क्वेश्चन पढ़ते हैं और पूरा का पूरा क्वेश्चन दिखने में बड़ा है बहुत इजी और पूरा का पूरा निमोनिक से कवर हो जाएगा। एक नहीं, एक दो निमोनिक लगेंगे इसको कवर करने के लिए, लेकिन कवर पूरा हो जाएगा। यहाँ से समझते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। स्टेट द इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स टू बी कंसीडर्ड बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर इन द इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स हैं जो एक एक्सटर्नल ऑडिटर कंसिडर करेगा जब वो इंटरनल ऑडिट फंक्शन को इवैल्यूएट करेगा। इसको आप दूसरे तरीके से समझोगे, जब वो इंटरनल ऑडिटर के काम पे रिलाय करेगा तो वो क्या क्या चीज़ें कंसिडर करेगा। देखो नेक्स्ट वही है। You are appointed stat auditor of X Limited. X Limited has an internal audit system and reports for the same are given to you. Mention the factors you will consider to ensure that the said system of internal audit of X Limited commensurate with the size of the company and nature of its business. फिर वही चीज़ है, सी ए मिस्टर एक्स है, एक प्रैक्टिसिंग सी ए है, वो has been appointed as an internal auditor of Textile Limited. He conducted the physical verification of the inventory at the year end and handed over to the report of such verification to CA Mr. Y, the stat auditor of the company, for his views and reporting. Can CA Mr. Y rely on such report? तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के काम पे रिलाई करने वाला है, तो अब क्या होगा, कैसे इसको करेंगे, मतलब कैसे अब वो चीज़ें क्या क्या कंसिडर करेगा। सेम ही दोबारा इसमें नीचे और दो ये पार्ट्स में भी पूछा ही हुआ है। अरे सॉरी, ये दो पार्ट्स में भी सेम चीज़ ही पूछी हुई है। तो आगे चलते हैं हम, ये आप पढ़ सकते हो खुद। यहाँ से इसका आंसर शुरू होता है और इस क्वेश्चन का आईसीएआई एग्जामिनर कमेंट भी बहुत अच्छा है, तो वो भी आप बिना सुने मत जाना। अब देखते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन सो एज टू, ये रिलाई होगा ऑन वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। SA 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर डील्स विद द एक्सटर्नल ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो सबसे पहले हेडिंग, फिर एसए का नाम, एसए का पूरा नाम और एसए किससे डील करता है। Regarding the work of internal auditor, when the external auditor had determined in accordance with SA 315 that the internal audit function is likely to be relevant to the audit. सीधी सी बात है कि ऐसे क्या डील करता है कि एक्सटर्नल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डील करता है कि जो काम इंटरनल ऑडिटर ने किया है और जो कि एक्सटर्नल ऑडिटर बाद में उसको देखेगा। तो मोटा मोटा ये चीज़ है, एक बार पढ़ लेते हैं इसको दोबारा से। डील्स विद द एक्सटर्नल ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर व्हेन, जब एक्सटर्नल ऑडिटर हैज़ डिटरमाइंड, जब एक्सटर्नल ऑडिटर डिटरमाइन कर लेगा इन अकॉर्डेंस विद एसए 315। एसए 315 में ही हम लोग डिटरमाइन करते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन इज लाइकली टू बी रिलेवेंट टू द ऑडिट। फॉर दिस पर्पज एक्सटर्नल ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू इवेल्युएट द फॉलोइंग। सबसे पहले तो आपको याद करने हैं मेन 3 पॉइंट। एक है पॉइंट ये, मेन पॉइंट है ये पहला, फिर है ये वाला और ये। ठीक है, तो आप इसको कैसे याद रखोगे, आप इसको COS याद रखो या SOC याद रखो, जैसे भी आप रखना चाहो। COS CIS से थोड़ा रिलेट करता है, SOC थोड़ा SQC से रिलेट करता है। तो ये तीन वर्ड्स तो आपको याद रखने ही है, COS और SOC, जैसे भी आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम लोग O पे चलते हैं। वो ये रहा हमारा ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर। ठीक है, तो OCS रखो, तीन वर्ड्स हैं इसके ऊपर, मैं कुछ ज़्यादा वो नहीं कह रहा, मेन के पॉइंट्स हैं जो हम निमोनिक से याद करने वाले हैं। तो OCS याद करके आप आगे बढ़ सकते हो। फिर ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर, ऑब्जेक्टिविटी के बारे में बताया हो कि ऑब्जेक्टिविटी रेफर्स टू द एबिलिटी टू परफॉर्म विदाउट अलाउइंग द बायसनेस, ओवरराइड
biased override professional judgment factors that may affect the external auditor evaluation include the following. इसको याद रखना है आपने OC से. ऑब्जेक्टिविटी को कैसे याद रखोगे? OC. सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, फिर है कन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फिर अगले ओ से आता है ओवरसाइट फंक्शन ऑफ TCWG विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयमेंट डिसीजन रिलेटेड टू द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, और फिर सी से आता है कंस्ट्रेंट्स और रिस्ट्रिक्शन प्लेस ऑन द इंटरनल ऑडिट फंक्शन बाय मैनेजमेंट और TCWG. तो ये OC से आपको याद रखना है हमारी ऑब्जेक्टिविटी. फिर आता है हमारा कॉम्पिटेंसी OC. कॉम्पिटेंसी को आप याद रखोगे कंपीट की स्पेलिंग ये नहीं होती, लेकिन आपको ये याद रखनी है KMPT. कॉम्पिटेंसी कम्पीट KMPT इज द स्पेलिंग ऑफ कम्पीट. ठीक है, इसके लिए कम्पीट में क्या है, सबसे पहले है K नॉलेज ऑफ इंटरनल ऑडिटर विद रिस्पेक्ट टू, एक बार पहले ऊपर का पढ़ लेते हैं, सॉरी. Competence of the internal audit function refers to the attainment of knowledge and skills to enable assigned tasks to be performed diligently. Factors that may affect the external auditor determination include the following. सबसे पहले है नॉलेज, K से नॉलेज ऑफ इंटरनल ऑडिटर देखेंगे हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एंटिटीज, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड द एप्लीकेबल FRF. फिर M से आता है मेंबरशिप ऑफ रेलेवेंट प्रोफेशनल बॉडीज. इंटरनल ऑडिटर है कहाँ का, कौन सी मेंबरशिप है उसके पास. obliged to internal auditor comply with the relevant professional standard. K हो गया, M हो गया. फिर आता पॉलिसी फॉर हायरिंग, ट्रेनिंग एंड असाइनिंग इंटरनल ऑडिटर, कि आपकी पॉलिसीज़ क्या है कि आप कितने अच्छे तरीके से एक इंटरनल ऑडिटर को हायर करते हो. फिर लास्ट आता है T से टेक्निकल ट्रेनिंग, एडिक्वेट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन ऑडिटिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल. तो आपको याद कैसे रखना है, KMPT. सबसे पहले था ऑब्जेक्टिविटी, उसको याद रखना था OC से, चारों पॉइंट याद रखोगे. फिर आता है कॉम्पिटेंसी, कम्पीट KMPT से आप याद रखोगे. फिर हमारा लास्ट है S सिस्टमैटिक. इसको देखो बहुत ईजी है ये. फैक्टर्स दैट में अफेक्ट द एक्सटर्नल ऑडिटर डिटर्मिनेशन ऑफ वेदर द इंटरनल ऑडिट फंक्शन अप्लाइज अ सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच इंक्लूड द फॉलोइंग. अब वैसे तो मैं कहूँगा कि 2 लाइन आप खुद याद कर सकते हो, नहीं कर सकते तो आप इसको यहाँ पर काट के सिस्टमैटिक कर दो बस. ये अप्रोप्रिएट को काट के सिस्टमैटिक कर दो तो आपका काम बन जाएगा सिस्टमैटिक. ये हो जाएगा आपका S और ये वाला पॉइंट हो जाएगा D. सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन S और D. ठीक है, ये वाला पॉइंट बनेगा आपका D, ये वाला पॉइंट बनेगा S कैसे, यहाँ पर अप्रोप्रिएट को काट देना है, सिस्टमैटिक लिख देना है. देख लेते हैं. S से क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ, हम क्या पढ़ने वाले हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ सिस्टमैटिक क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर ऑफ फॉर इंटरनल ऑडिट फंक्शन. पहले क्या है, एक्सिस्टेंस ऑफ एप्रोप्रिएट क्वालिटी है, उसको आप सिस्टमैटिक कर दो. D से आ जाता है हमारा डॉक्यूमेंट की एग्जिस्टेंस, एडिक्वेसी एंड यूज़ ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंटरनल ऑडिट प्रोसीजर्स. ठीक है, तो ये S एंड D इससे हो जाता है कि एक बार कंक्लूजन पढ़ लेते हैं, पूरा क्वेश्चन हो जाएगा. इन द प्रेजेंट केस इफ द स्टैट ऑडिटर इज सेटिस्फाइड अबाउट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द वेरिफिकेशन ही कैन रिलाई ऑन द रिपोर्ट, बट इफ ही फाइंड्स दैट द वेरिफिकेशन इज नॉट इन ऑर्डर ही हैज़ टू डिसाइड अदरवाइज. द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज दैट ऑफ द स्टैट ऑडिटर. ये लाइन ज़रूर लिख कर आना कंक्लूजन में, तो बिल्कुल ही लिख कर आना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है लाइन. और इसके साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है. एक बार हम ICAI का एग्जामिनर कमेंट देख लेते हैं. ऑल्दो मैंने ज़्यादा इसके अंदर समझाया नहीं है, क्योंकि अगर मैं समझाने लगूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. आप खुद पढ़ो, और कोई भी ऐसा टेक्निकल पॉइंट इसके अंदर है नहीं. आपको बस याद कैसे रखना है, OCS, O से OC, कॉम्पिटेंस KMPT, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन से S&T. तो ये बिल्कुल बेसिक सा था. ICAI का एग्जामिनर कमेंट पढ़ लेते हैं इसके ऊपर कि मोस्ट ऑफ द एग्जामिनर डिस्कस हाउ टू वेरीफाई FA. मतलब कुछ और ही बताने लगे, क्योंकि क्वेश्चन एक ऐसा था कि आपने पढ़ा ना कि FA वेरीफाई करें इंटरनल ऑडिटर ने, और उसके बाद एक्सटर्नल या स्टैट ऑडिटर को उसकी रिपोर्ट दे दी. तो वही चीज़ बताने लगे. मोस्ट ऑफ द एग्जामिनर डिस्कस हाउ टू वेरीफाई FA इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग अबाउट द इवैल्यूएशन be carried out of specific work done by the internal auditor. Some examiner wrote about the importance of internal audit which was not required. What is required आपको पता है, अब आप लिख सकते हो. मैंने बोला था कि मैं 2 वीडियो अपलोड करूँगा या 2 निमोनिक अपलोड करूँगा, बट 1 करो लेकिन ठीक करो. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इससे हो जाता है. तो 5 बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो फिर दोबारा पूछा जा सकता है. तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. क्या करना है आपको, ऑडियो क्वालिटी के बारे में बताना है और वीडियो को लाइक करना है. दैट्स इट. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.